आज हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट जो क्लास 12 का टर्म 2 का सिलेबस है। तो डी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं चाहूँगा कि पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक्स, जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा उसमें क्या होगा बेसिक्स बता दे पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि 11th भी आपका अच्छे से हो नहीं पाया और फिर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से शायद पढ़े हो। तो आपको क्या करना है कि पहले बेसिक समझना है। तो बेसिक समझने के लिए पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया, अब एनसीईआरटी हुआ या और बुकें दो टाइप से ग्रुप की जो नेमिंग होती है या ग्रुप डिवाइड किया गया है, दो टाइप से किया गया है। एक को अमेरिकन में बोला जाता है और एक क्या IUPAC ने डिसाइड किया। तो उसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, दोनों को पढ़ लेंगे। कभी एनसीईआरटी क्या करती है, अमेरिकन वाले प्रीफर कर देती है, कभी क्या करेगी कि ये आपका मॉडर्न IPSC वाली प्रीफर करेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे है, यह आपका फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ए बोला जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये वाले नोमेनक्लेचर जो है इसको अमेरिकन में, और ये क्या होता है, ये क्या आपका IUPAC डिसाइड किया। ठीक, तो देखिए इसके अनुसार क्या होगा, फर्स्ट ए को हम क्या बोलेंगे कि ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड ए को क्या बोलेंगे सेकेंड हो गया, फिर यहाँ थर्ड भी से क्या होगा ये थर्ड फोर्थ, ऐसे क्या हुआ, अलग अलग दो टाइप में इसको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। अब देखिए इस साइड के क्या बोल देंगे हम लोग, एस ब्लॉक बोल देंगे। ठीक, और इधर बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोल देते हैं, और इस साइड को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। ठीक, इनको क्या बोल दिए, पी ब्लॉक। और ये जो नीचे एक देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्या है, इसको बोल देते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा कि आखिर इसको हम लोग एस ब्लॉक ही क्यों बोले, इसको डी ब्लॉक क्यों बोले, इसको पी ब्लॉक क्यों बोले, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रखा गया और इतना ही क्यों रखा गया, इससे ज़्यादा क्यों नहीं रखा गया, कम क्यों नहीं रखा गया, ये सारी सवाल हमारे अंदर आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को एक एक करके, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन को भी समझते चलेंगे और क्या करेंगे, इस चीज़ों को समझते चलेंगे कि ये क्यों एस ब्लॉक का है, ये क्यों डी ब्लॉक का है और ये पी ब्लॉक का है। ये सब क्या है, दोनों चीज़ों को साथ साथ हम लोग करके सीखते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक एलिमेंट क्या करेंगे मैं, कि एक एस ब्लॉक से लूँगा, एक पी ब्लॉक से लूँगा और एक डी ब्लॉक से लूँगा। तीनों से एक एक एलिमेंट लूँगा और उनका ट्राई करेंगे हम लोग की कन्फिग्रेशन किया जाए और समझा जाए कि ये क्यों इसमें ही रखा गया। ठीक, तो यहाँ से एक इधर से ले लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिथियम, सोडियम, ठीक, तो ये इधर हो गया। इसमें और होते हैं, डी ब्लॉक में क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है। तो एक इसको हम लोग लेंगे, एक क्या करेंगे, इसको ले लेंगे या फिर इसको ले लें, सोडियम को ले लें। और इधर पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसमें से क्या करेंगे, एक इसको ले लें। ठीक, या फिर यहीं से स्टार्ट कर लें। तीनों को लेके अब हम क्या करेंगे, कुछ इनका कन्फिग्रेशन करने का ट्राई करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या लिए हम लोग, एक ले लिए सोडियम। ठीक, 11 होता है एटॉमिक नंबर। दूसरा हम लोग ने क्या लिया, स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। और तीसरा हम लोग हैं बोरान, इसका होता है 5। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं क्या ऐसे रैंडम लिख दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका लिख दिया मैंने। इसका लिखा 1s2, 2s2, 2p1, और इसका अगर मैं लिख दूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब मुझे तो ये चीज़ पता था तो मैंने लिख दिया। तो ऐसे ही हम लोग क्यों लिखे हैं, इनको ऐसे ही क्यों लिखे हैं, आखिर
किसी और तरीके से कोई लिखे, ये चीज़ क्या है, ये 1 क्या चीज़ है, ये 1 क्या है, एस क्या है, इसके ऊपर 2 ही क्यों लिखे हैं, इसके ऊपर 6 क्यों लिख दिया है। अब इन चीज़ों को अगर हम समझ जाए, इनके आर्डर को समझ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी इजीली क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन को कर सकते हैं। तो आइए समझने की स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 2 3 4 क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 8 9 10 में आपने क्या पढ़ा होगा, K L M N ऐसे क्या पढ़ा होगा, इनको क्या बोलता था, सेल बोला जाता, सेल। और K के क्या था 1, इसको 2 डिजिट क्या था, इसके लिए 2 था, इसके लिए 3 था, ये 4 है, और इसको 4 सेल, ये क्या फर्स्ट सेल बोलते हैं, सेकेंड सेल, और ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल। देखिए ऐसे होता था कि ये ऐसे 1 2 3 4, तो इसको बोलते थे K, इसको L, इसको M और N, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। यानी ये न्यूक्लियस से इसकी क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया। तो ये क्या होगा, सेल हो गया। अब ये 1 2 3 समझ गया क्या क्या है, ये सेल नंबर है, ठीक। अब ये क्या है, SPDF क्या है, यहाँ S लिखे हैं, यहाँ P लिखे हैं, यहाँ क्या कर दिया हम लोग, D लिख दिए हैं। तो ये SPD क्या है, तो इस चीज़ को क्या किया गया, तो सेल को क्या किया गया, सब सेल में डिवाइड किया गया। तो देखो 1 को क्या किया गया, 1S, ठीक। 2 में क्या किया गया, 2S एंड 2P। देखिए 2 है तो इसमें क्या है, 2 सब सेल आ गया। अब 3 की बात करें तो 3S 3P और 3D, 3 है तो इसमें 3 आ गया। 4 की बात करें हम लोग तो इसके बोल देंगे 4S 4P 4D और 4F, ठीक। तो जनरली हमको F से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक सेल था तो एक में S आया, 2 हम लोग आगे बढ़े सेकेंड वाले में, तो उसमें क्या हुआ, 2 सेल आ गया, 2S 2P। 3 में गए तो 3S 3P, और 4 में चले गए तो 3S 3P 3D और 3F की बात कर दी है, ठीक। तो ये क्या होगा, 2 चीज़ें हमको समझ में आ गई कि ये क्या है, नंबर ऑफ सेल है, और ये क्या है, ये SPDF क्या है, सब सेल में इसे ऐसे डिवाइड किया गया। अब हमको क्या यहाँ पे दिक्कत आ रही है, दिक्कत हमको क्या यहाँ पे समझ आ रही है कि अब इसके ऊपर 2 ही क्यों रखा गया है, इसके ऊपर 6 क्यों रखा गया है, इनके ऊपर आगे हम लोग चलेंगे D रहेगा तो उसमें 10 रखा जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको और एक्सटेंड करके चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए अब ये जो है इसको हम अब समझेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो S है, फिर P है, फिर D है और ये F है। तो S में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर वाला, जैसे हर चीज़ की कोई एक क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो 10 से ज़्यादा हमको अगर वजन उठाने कहेगा तो हमको दिक्कत होगा। यानी मैं कितना, हमारी कैपेसिटी क्या है 10 किलो, तो ये हमारी क्या है, कैपेसिटी डिफाइंड हो गई कि, या फिर सबसे अच्छा देखिए वेट है तो मेरा 10 किलो वेट है, 15 किलो, तो ऐसे क्या है, सबकी एक पर्टिकुलर वेट है वो डिफाइंड है। तो वैसे क्या है कि इसमें इसकी भी कैपेसिटी डिफाइंड है। एस की क्या है 2, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं 6 करते हैं, डी में क्या कर देंगे 10 कर सकते हैं, और एफ में क्या कर सकते हैं 14 हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसके बेसिस पे हम चीज़ों को अब समझने की कोशिश करें। इसके बेसिस पे क्या करें, इतने चीज़ों पे हम लोग ट्राई करें कि क्या हम कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो और किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आगे वो चीज़ भी समझा जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या इसको हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को फिर से करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या है कि एस में अब हमको क्या करना है, पहले क्या करना लिखना था ये नंबर ऑफ सेल को, तो पहले फर्स्ट सेल में जाएंगे, ठीक। फर्स्ट सेल में क्या है एस है, केवल क्या है एस है, 1s। कितना इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या है यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या होगा फर्स्ट सेल में अब कुछ नहीं है, अब नेक्स्ट सेल में पहुँचेंगे, क्या करेंगे 2 और s लिखेंगे, ठीक। और इसमें कितना मैक्सिमम भर सकते हैं 2 भर सकते हैं, तो क्या होगा 2 फिल कर दिए। देखिए फर्स्ट पहले क्या है 2s है, फिर 2p है, फिर क्या अब नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे 2p। अब हमारे पास कितना बार फिल करना है 11 करना है, तो 2 2 4 हो गया है। तो देखिए इसमें मैक्सिमम कितना हम लोग फिल कर सकते हैं 6 कर सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया 6 को फिल कर दिया, तो कितना हो गया 6 2 8 2 10 हो गया। अब क्या यहाँ देखिए p यहाँ 2 भी सेल कंप्लीट। अब किसमें थर्ड सेल में जाएंगे तो क्या लिखेंगे 3s, ठीक। और कितना इसमें भर सकते हैं 2 भर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या फिल करेंगे 2 फिल करेंगे, लेकिन क्या कितना होगा 6 2 8 और 8 2
10 और 2 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 11 ही इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो हम लोग क्या करेंगे एक इसमें से माइनस कर देंगे और यहाँ S1 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 3S1। अब थोड़ा वीडियो पीछे करके देखिए कि क्या पहले भी मैं यही लिखा था और मिलाइए, ये चीज़ क्या हो गया, यानी हम लोग क्या इजीली इसको समझ गए। इतने से इसका तो हम लोग कर लिए, इतने जानकारी से हम लोग कर लिए कि फर्स्ट सेल, फिर सेकेंड सेल, फिर थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल में लिखे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं, फिल कर दिए। सेकेंड में गए, फिर यहाँ ख़त्म हो गया, फिर सेकेंड में इनमें भरे, फिर यहाँ भी काम नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वाले सेल में गए, ऐसे बढ़ते गए। तो हमारे यहाँ के 3S1, अब मेरे पास कितना है 2 2 4 6 10 और 1 11 है, तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर लिए। तो इसका तो हम लोग कर लिए, चलिए ठीक है। अब इसको फिर देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने रखे रहिए, फिर मिलाइएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग फिर से अपने से अब इस इतने जो जानकारी दिया गया है इससे हम लोग करने का ट्राई करें। तो पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ करेंगे 1S से, तो 1S हो गया, ठीक, यह हुआ 1S। अब इसमें कितना कैपेसिटी है इसका, देखिए कैपेसिटी क्या है 2 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 2। अब यहाँ 1S में यहाँ कंप्लीट। अब सेकेंड वाला सेल में चलेंगे, तो इसमें क्या है 2S और 2P है, तो देखिए तो 2S रखेंगे और क्या करेंगे फिर इसमें कैपेसिटी कितनी है इसकी 2 है 2, और फिर 2P करेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है 6 है, ठीक। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, देखिए 2 2 4 तो यही हो गया था, टोटल हमारे पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या किए इसको, ये यहाँ पे एक ही हमको बचा है हमारे पास, तो P में क्या करेंगे 1 ही फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2P1। अब पहले वाले से मिलाइए कि क्या यही था, तो कहे हाँ यही था, ठीक। तो सेम चीज़ हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, अब ये किसका था, ये S ब्लॉक का था, इधर साइड से हम लिए, S ब्लॉक को नहीं समझिए वो बताएंगे। ये इधर साइड से लिए, इसका था, एक इधर साइड वाले से लिए थे, देखिए ये इधर साइड वाले से, और एक बीच वाले से लिए थे। तो ये बीच वाले का आप देखेगा, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए और फिर इसको मिलाइएगा इतनी जानकारी से कि मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करें, फिर से अपने इतने जानकारी से करना चाहे तो ठीक। फर्स्ट में गए S है 2 एलिमेंट, सेकेंड में गए 2 एलिमेंट, फिर सेकेंड में 6, फिर क्या हो गया थर्ड में गए S2, फिर थर्ड में किस में गए 3S हो गया, 3P 6 हुआ, और फिर क्या आ गया 3D। तो इसमें कितना कर सकते हैं 10 तक फिल कर सकते हैं, ठीक। तो 10 तक फिल कर सकते हैं। तो देखिए 2 2 4 6 8 2 10 और 10 और 6 16, और हमारे पास बचा कितना है 21 से कर देंगे, तो इसमें कितना बचा 3 बचा। तो 10 तक हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ 3 हमारे पास बचा है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे 3D 3 कर देंगे। अब थोड़ा मिलाइए, तो पिछले वाले से ये मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो पिछला जो मैं कॉन्फ़िगरेशन किया था वो उससे क्या करेगा नहीं मिलेगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला गलत हो जा रहा है। हम कुछ और ही लिखे थे, क्या लिखे थे इसके जगह पर क्या लिखे थे 4S2 और 3D1, यानी इसका ये तो हमारा उतने से हो गया था, ये भी हमारे इतने जानकारी से हो गया था, लेकिन इसके लिए यानी बीच वालों के लिए हमको क्या कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा और जानकारी लेंगे, तभी जाके ये क्या होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्स में एक्टिविटी और ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या करनी पड़ेगी, तो इसको हम लोग क्या करें, अब नेक्स्ट देख रहे हैं। तो हम लोग देखा कि जब हम लोग इस साइड से कोई एलिमेंट रैंडम पुट किया और फिर इस साइड से पुट किया, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो नोन कॉन्फ़िगरेशन है उससे मैच कर जा रहा था। लेकिन हम क्या किए, जब स्कैंडियम को इधर बीच से हम लोग लिए स्कैंडियम को, तो हमारा क्या होता है गलत हो जा रहा था, जो नोन है कॉन्फ़िगरेशन उससे क्या हो रहा है गलत हो जा रहा था। तो हम लोग फिर सोचे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आगे हम लोग जब जानकारियाँ बढ़ती गई, तो एक साइंटिस्ट थे बाहू, उन्होंने कहा कि गलती आपसे ये हो रहा है कि एनर्जी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना होता है, ऐसे ऑर्बिट के हिसाब से नहीं, सबसेल के हिसाब से नहीं, क्या उसके एनर्जी को देखते हैं कि आउटर मस्ट को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे हम एनर्जी को देखेंगे कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी फीलिंग उसमें सबसे पहले होगी। तो हम उनसे कहे कि सर इतना जब बता दिए तो क्या करें कि और बताएं कि एनर्जी का क्या होता है भाई, किसका कौन सा एनर्जी सबसे पहले आएगा, किसका हाई होता है, किसका लो होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक डायग्राम मैं तुम्हें देता हूँ, उसके हिसाब से एनर्जी तुमको पता चल जाएगा। तो कहे कैसा डायग्राम, तो देखिए ये डायग्राम हुआ, क्या बोले यहाँ पे कि यहाँ पे लिख लिए 1S ये कंप्लीट, फिर 2S 2P ये भी कंप्लीट, फिर क्या किया 3S 3P
3D ये भी कंप्लीट, 4S 4P 4D 4F, फिर 5S 5P 5D 5F, 6S 6P 6D 6F, फिर 7S। ऐसे हम लोग कर लिए। अब क्या क्या है कि यहाँ पे एरो, ऐसे एक एरो बनाइए, ऐसे एक एरो बनाइए, ये भी एरो, ऐसे डायगोनली एरो हमको करना है, ठीक, डायगोनल में ऐसे। इसका डायगोनल ये हो गया, इसका डायगोनल क्या हुआ, ये देखिए, ये इसका डायगोनल हो गया, इसका ये हुआ और इसका ये हुआ। डायगोनली हमको लाइन पुट कर देना है। अब लिखना स्टार्ट करना है। कैसे, देखिए, टेल से स्टार्ट करना है और हेड तक आना है। टेल से स्टार्ट करना है, हेड तक आना है। देखिए, तो पहले टेल पे क्या है, 1S है, फिर 2S, फिर 2P, मैच करते रहेगा, 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, फिर 4P। देखिए यहाँ पे आ गया 4P, फिर 5S, फिर 4D, फिर क्या है 5P, फिर 5P। देखिए यहाँ गया 5P, फिर क्या है 6S, फिर 6S के बाद क्या है 6S, फिर 4F, 6S 4F, फिर क्या है 5D, फिर 6P, फिर क्या है 6P के बाद 7S। ऐसे करते करते आगे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कहा कि ये होता है आपका, अब बाहू ने बताया कि ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम होता है कि कैसे कैसे किसका है एनर्जी, किसका पहले आएगा। ये क्या है, आर्डर ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, आर्डर ऑफ एनर्जी हो गया। इन्होंने किसने बता दिया इसको, आप बाहू ने बताया। आप बाहू ने क्या बता दिया कि ये आर्डर ऑफ एनर्जी। अब इसके हिसाब से करके तब देखा जाए कि इनका बात सही है कि नहीं। तो इनके हिसाब से तो किसका हमारा गलत हुआ था, स्कैंडियम का। तो क्या बोले थे 21, तो इसको हम लोग कहेंगे 1s2 2s2। देखिए पहले 1s है, 1s लिख दिए, 2, फिर 2s है, फिर 2 इसमें, फिर क्या के 2p 6 हो गया, फिर 2p के बाद क्या है 3s 2 हो गया, फिर 3p 6 हो गया, और इसके बाद क्या है, देखिए 3p के बाद क्या आ गया 4s आ गया, 4s। अब हम लोग क्या कर रहे थे उसमें 3D कर दे रहे थे, 4s से पहले क्या करते रहे थे 3D आ रहा था, इसलिए गलत है। लेकिन एनर्जी के हिसाब से अब क्या बताए, पहले 4s आ गया, 4s में कितना है, फिर कर देंगे 2। अब क्या आ जाएगा 3D, तो हमारे पास बचा 1, तो क्या होता है 3D 1। यही हमारा क्या था, नोन वाला था, ये क्या था नोन। अब क्या किया हुआ कि हम लोग का नोन वाला मैच कर गया, नोन वाले से क्या हो गया, मैच कर गया। यही तो था, पीछे जाके देखिए यही सेम क्या था, नोन में था। पहले हमारा क्या आ जा रहा था, यहाँ पे आ जा रहा था 3D 3 क्या आ रहा था, इसके जगह पे हमारा क्या आ रहा था 3D 3 आ जा रहा था, जो कि हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हमके एनर्जी के बारे में पता नहीं था। और एनर्जी के बारे में कौन बताया, एनर्जी के बारे में हमको अब बाहू बता दिए। तो अब बाहू के बातों को माने और हम लोग करें तो नोन के हिसाब से हमारा आ गया। तो ये तो था कन्फिग्रेशन कि तीनों साइड का कन्फिग्रेशन कर लिए। अब हम क्या समझ रहे हैं कि अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि ये एस के बारे में हमको बता दिए, पी के बारे में बता दिए, डी के बारे में बता दिए, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुए, सब कुछ बता दिए। अब हम कन्फिग्रेशन कर ले रहे हैं, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल के बारे में तो बता ही नहीं रहे हैं कि इधर वाले को एस ब्लॉक क्यों बोल दिया गया, इसको पी ब्लॉक क्यों बोल दिया, डी ब्लॉक बार बार कह रहे हैं कि डी एलिमेंट वाले नहीं हो पा रहे हैं, पी वाले हो जा रहे हैं, एस वाले हो जा रहे हैं, ये सब नाम ले रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे कि इनको एस क्यों बोला गया, पी क्यों बोला, डी क्यों बोला गया। तो कहे आइए तो पी बताते हैं। तो क्या देखिए, अब यहाँ पे तो ये रहने दिए, हम 3 एग्जाम्पल जो लिए थे उसको फिर से ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये स्कैंडियम तक लिए थे, अब एक क्या लिए थे 5 वाला लिए थे बोरान, और इसके बाद क्या लिए थे, एक सोडियम लिए थे हम लोग, क्या कहते हैं 11। तो इनका कन्फिग्रेशन अब हम जान ही गए, तो 1s2 2s2 2p 1 हो गया।
और इसका क्या था 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 3p 3s1 ऐसे 3s1 तक हो गया। देखिए 2 2 4 6 4 10 1 11। तो ये क्या हो गया, तीनों का हम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे किए थे। ठीक, तो तीनों का कॉन्फ़िगरेशन किए थे हम लोग। तो अब क्या देखेंगे, अब हमको क्या जानना है कि क्यों। अब देखो ये कि किधर से हम लोग पुट किए थे, इसको बीच वाले से, ये क्या मिडिल वाले से पुट किए थे, मिडिल वाला, मिडिल मिडल से इसको पुट किए थे। और इसको क्या बोले थे, इसको कहाँ से, इधर साइड से, राइट साइड से, राइट, और इसको किधर से पुट किए थे, लेफ्ट। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे तो इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है डी ब्लॉक, और इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है एस ब्लॉक। क्यों बोला गया है कि, तो इसमें रूल है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो जिस सबसेल में फिल होगा, उसी सबसेल, जिस सबसेल में फिल होगा उसी का वो क्या होगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा, वही क्या होगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखना शुरू करें तो देखिए ये इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में क्या है, 3d में। तो देखिए डी में क्या है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है आपका डी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है आपका डी में। तो इसको क्या बोल दिए, इसको बोल दिए हम लोग डी ब्लॉक बोल दिए। ठीक, अब इसका लास्ट, ये देखिए 4s बड़ा है लेकिन यह क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में गया था ना, इसलिए क्या बोल डी ब्लॉक बोल दिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में, तो इसको क्या बोल दिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में, पी में। और यहाँ पे क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एस में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस। ठीक, तो इसको कहाँ से हम लिए थे, देखिए ये एस ब्लॉक क्या हो गया, ये मैच कर गया, यानी सही है। पीरियोडिक टेबल में क्यों लिया गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, तो एस ब्लॉक ये भी मैच कर गया। अब देखिए ये डी ब्लॉक इसको बोले थे, देखिए यहाँ पी ब्लॉक बोल रहे हैं, पहले भी क्या बोले थे, पी ब्लॉक बोले थे, लिखा भी है पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी मैच कर गया। और इसको क्या बोल रहे हैं, देखिए डी ब्लॉक, तो पहले भी क्या था, ये डी ब्लॉक स्टैंडर्ड में भी दिया है, हम भी क्या निकाले हैं, डी ब्लॉक निकाले हैं। तो इसका क्या है कि मैच कर गया, यानी ये रूल हमारा क्या है, सही है। यानी कि जब भी हमको ब्लॉक पता करना होगा किस ब्लॉक का है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है, जिस सबसेल में गया है वही क्या हो गया, उसका ब्लॉक हो गया। अच्छा, ब्लॉक भी समझ लिए कि एस पी डी एफ ये क्या ब्लॉक है, ग्रुप के बारे में समझ गए ग्रुप क्या है। तो देखिए अब ये लास्ट में हम लोग इतना ही चीज़ें पढ़े थे। देखिए ये क्या है, ये आपका बताया था कि नंबर ऑफ क्या है, सेल है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4, इसमें कितने सबसेल आएंगे। ठीक, फिर हम लोग बता दें किसकी कितनी कैपेसिटी है ये बता दिए, फिर ऑर्डर ऑफ एनर्जी बता दिए, और फिर इसमें और दो चीज़ें क्या नोट करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड क्या करता है, क्या डिसाइड करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि ब्लॉक को डिसाइड करता है, ब्लॉक। एग्जाम्पल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो क्या बोलेंगे, और पी में जाए तो, और डी में जाए तो ये क्या बोल देंगे, एस ब्लॉक बोलेंगे, और इसको बोल देंगे पी ब्लॉक, और इसको बोल देंगे डी ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक हो गया। और पीरियड्स के बारे में क्या बताए थे कि आउटर मस्ट सेल डिसाइड, क्या डिसाइड करता है, पीरियड को। अगर आउटर मस्ट सेल क्या है, आउटर मस्ट सेल अगर क्या है 4 है, अगर आउटर मस्ट सेल क्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये क्या होगा, सेकेंड पीरियड, ऐसे क्या थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ऐसे फिफ्थ पीरियड। तो ऐसे पूरा टोटल क्या होगा, एक ही पेज में होगा। इस पेज का क्या करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ट्राई करिए, मैक्सिमम ट्राई करिए, लगभग सब हो जाएंगे। जो एक्सेप्शनल होंगे
वही नहीं हो पाएंगे, तो उसको मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे बताता चलूँगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको पढ़िए। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। और अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे कि कुछ और थोड़ी सी जानकारी को लेंगे और फिर क्या करेंगे, डी ब्लॉक को हम वहाँ स्टार्ट कर देंगे और डी ब्लॉक को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब कन्फिग्रेशन आपको आ ही गया है, तो अब आपको डी ब्लॉक के बारे में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।